प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस का आज 7वां दिन है। आज भी बुलडोजर अभियान जारी रहेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि नामजद शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम हसन की संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। वैसे बाहुबली अतीक के करीबी नफीस अहमद का ईट ऑन बिरयानी सेंटर भी सरकारी अमले के निशाने पर है। जांच एजेंसियां अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। कई लोगों को अब भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस शूटआउट केस की गुत्थी अभी तक पुलिस सुलझा नहीं सकी है। 6 दिन का वक्त बीत जाने के बाद भी केस का वर्कआउट ना होने के चलते पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती फिलहाल बनी हुई है। इस शूटआउट में लगातार पुलिस जांच कर रही है। कई एजेंसियां इस मामले में जुड़ी हुई है। अभी तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कई लोगों को अभी भी हिरासत में रखा गया है और अब भी बुलडोजर की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। बीते दिन भी देखा गया, तमाम आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और आज भी बुलडोजर अभियान जारी रहेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि नामजद शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम हसन की संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। कई बाहुबली अतीक के करीबी जो हैं नफीस अहमद का ईट ऑन बिरयानी सेंटर भी सरकारी अमले के निशाने पर है, क्योंकि बिरयानी कनेक्शन भी सामने आया था। ऐसे में तमाम हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जहां तक भी कनेक्शन पहुंच रखा है। टीम यहां पर पूछताछ कर रही है। अभी तक कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अभी भी कहा जा रहा है कई लोगों को हिरासत में रखा गया है जिनसे पूछताछ जारी है। इस शूटआउट केस की गुत्थी अभी तक हालांकि पुलिस पूरी तरीके से सुलझा नहीं सकी है। 6 दिन का वक्त बीत चुका है। ऐसे में केस का वर्कआउट ना होने से पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी के साथ, जो हमें पूरी जानकारी देंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में आज कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार जो भी व्यक्ति सामने आ रहे हैं इस पूरे केस में उनसे पूछताछ हो रही है। वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश, आज किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? 6 दिन बीत चुके हैं। कल जब बुलडोजर चला तो पूरे प्रयागराज की आबो हवा में एक ही शब्द गूंज रहा था कि ई लो बाबा का बुलडोजर फिर शुरू हो गया, जो यहाँ की भाषा है। लेकिन आज बुलडोजर कहाँ चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है दर्शकों के मन में। जी हाँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ईट ऑन बिरयानी है। नफीस अहमद इसका मालिक है और मुख्य फाइनेंसर है। मुख्य साजिशकर्ता जो है उसके साथ जुड़े हुए इसके तार हैं और इसका ये बिरयानी है। और उम्मीद की जा रही है पीडीए जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके सोर्सेज से खबर आ रही है कि आज बाबा का बुलडोजर इस पर चलेगा, क्योंकि इसी की वो क्रेटा थी जो वारदात में शामिल थी। और इसने अब एक महिला को इस क्रेटा को 2-3 महीने पहले बेच दिया था। और बड़ी साजिश का जो तार जुड़ रहे हैं उसमें यह है कि उस महिला ने, माना यह जा रहा है कि जिस वक्त वारदात हो रही थी वो वीडियो बना रही थी, इस पूरे वारदात की वीडियो बना रही थी। ऐसा सोर्सेज से खबर आ रही है, क्योंकि एक महिला की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हैं जो इस पूरे मामले की फुटेज ले रही थी, बना रही थी। और नफीस अहमद ने पूरी साजिश के तहत पहले अपने कार को एक महिला को बेचा, क्रेटा को, और उस क्रेटा को बेचने के बाद इस पूरी साजिश में वो खुद इन्वॉल्व हुआ। नफीस अहमद का जो पूरा कारोबार चलता है वो मुख्तार अंसारी के पैसे, तमाम लेन देन उसमें लगे हुए थे। और मैं आपको बताऊं कि इसमें बड़ी खबर ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ, यूपी सरकार के कुछ लोग ऐसे हैं, बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हो रहे हैं जो इसमें यहाँ पर पुलिस में पहले रहे हैं, उनके भी नाम शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। और खबर यह है कि मुख्यमंत्री लगभग 1 हफ्ते होने को है इस मामले में कुछ प्रयागराज के बड़े अधिकारियों पर गाज गिरा सकते हैं। कुछ ऐसे अधिकारी, बड़ी खबर यह आ रही है कि कुछ ऐसे अधिकारी जो पूर्व में यहाँ पर तैनात रहे हैं और इस पूरे अतीक के मामले में और जो पीडीए की कार्रवाई हुई उसमें उनकी संलिप्तता किस रूप में थी, इसकी भी जांच आगे बढ़ रही है। माना यह जा रहा है कि प्रयागराज में कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनकी आपस में नहीं पटती थी और नहीं पटने की वजह से आपस में यहाँ का जो अपराध जगत है उसके समीकरण को उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया। और बिगाड़ कर इस लिहाज से रख दिया कि आपस में लेन देन और तमाम तरह की जो चीजें, किसी को प्रश्रय देना, किसी को आगे बढ़ाना, किसी पर हाथ रखना, ये
सारी बातें भी होम सेक्रेटरी तक पहुंच गई हैं, संजय प्रसाद तक ये बातें पहुंच गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी ये बातें पहुंच गई हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिनके ऊपर रक्षा का दायित्व इस प्रयागराज में था, जो पूर्व में यहां तैनात थे, उन्होंने किस रूप में यहां काम किया, इसकी भी जांच की जा रही है। ये एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दूं, न केवल अतीक के लोगों के, साजिशकर्ताओं के, इन सारे लोगों पर जांच चल रही है, बल्कि उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने इस तरह के यहां के अपराध जगत में घालमेल किया है। यहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे जब आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि पूर्व में तैनात बिल्कुल वीरेश, यानी कि पुलिस और जांच एजेंसी हर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जिन्होंने भी इन माफियाओं को, इन अपराधियों को संरक्षण दिया। बहुत शुक्रिया वीरेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।